दोस्तों, यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो फिर इसके लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ करनी होगी और वह यह है कि आपको किसी भी विपरीत लिंग से दृष्टि नहीं मिलानी है। विपरीत लिंग से अभिप्राय यह है कि यदि आप पुरुष हैं तो किसी भी स्त्री पर दृष्टि मत डालो, वो भी खराब वाली दृष्टि, यानी कि उसको वासना की दृष्टि से मत देखो। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम तो आपको यह करना है कि आपको किसी स्त्री को देखना ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन में यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किसी भी स्त्री को या फिर पुरुष किसी और स्त्री को ना देखें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही हम किसी स्त्री को देखते हैं वैसे ही हमारे भीतर कोई भी गलत विचार उत्पन्न होता है। मैंने जो पुस्तक पढ़ी थी समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य, उसमें लिखा था कि आकर्षण अर्थात प्रकट अग्नि, जिस भी स्त्री को देखकर या फिर जिस भी पुरुष को देखकर आपके भीतर आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वहाँ पर प्रकट अग्नि है। आपको वहाँ से दूर जाना होगा। दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ से भाग जाओ या फिर आप अपने घर की तरफ निकल जाओ या फिर कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो और उसको छोड़कर ही वापस घर आ जाओ। ऐसा ब्रह्मचर्य होता ही नहीं है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि आप किसी भी स्त्री को मत देखो। जहाँ पर आपका आकर्षण हो रहा हो, यानी कि मार्ग में आप जा रहे हो और कोई स्त्री निकल रही हो और वहाँ पर आपकी दृष्टि खिंच जाए, उसको देखने का मन कर जाए, तो फिर वहाँ पर आपको दृष्टि बचानी है। आपको यह कंट्रोल करना होगा कि किसी भी स्त्री पर या फिर पुरुष किसी भी स्त्री पर ना देखे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है वह किसी भी स्त्री को ना देखे। स्त्री को देखने का अर्थ यह है कि वहाँ पर आकर्षण हो रहा है, और आकर्षण यदि हो रहा है तो फिर वहाँ पर आपका ब्रह्मचर्य स्खलित हो जाएगा। आपका ब्रह्मचर्य वहाँ पर पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमको तो किसी स्त्री की फ़ोटो को भी या फिर चित्र को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। और जैसे ही किसी स्त्री पर आपकी दृष्टि बिगड़ रही है तो फिर वहाँ पर आप प्रार्थना कीजिए। उस स्त्री की शुद्ध आत्मा से आप प्रार्थना कीजिए कि हे शुद्ध आत्मा, मुझे ब्रह्मचर्य की शक्ति दो। मुझे आपको देखकर आकर्षण हुआ, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और तो और आपको महत्वपूर्ण काम यह करना है कि उससे क्षमा मांगिए, उसकी शुद्ध आत्मा से क्षमा मांगिए। आपको यह बात इलॉजिकल लग रही होगी, लेकिन यह बात इलॉजिकल है नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी स्त्री को देखकर यदि आपके भीतर आकर्षण उत्पन्न हो रहा है तो फिर आप वहाँ पर देखिए ही मत। यदि मन बार बार उस स्त्री की तरफ जा रहा है तो फिर आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए और उस स्त्री की तरफ अपना दृष्टिपात मत कीजिए। ब्रह्मचर्य के पालन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी स्त्री पुरुष को ना देखे और कोई भी पुरुष स्त्री को ना देखे। तो फिर किसी व्यक्ति के भीतर यह बात उत्पन्न हो सकती है कि यह किस प्रकार का ब्रह्मचर्य हुआ कि हम किसी स्त्री की तरफ देखे ही नहीं। तो यह शुरुआत में आपको करना है। यदि अभी आपकी और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अभी ब्रह्मचर्य के पालन के शुरुआती अभ्यास में हैं, इसलिए हमको शुरुआत में अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए हमको शुरुआत में किसी भी स्त्री को नहीं देखना है। किसी भी स्त्री को मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस स्त्री पर आपका आकर्षण हो रहा है, 10 स्त्री में से ऐसा नहीं है कि आप पूरी 10 स्त्री पर आपका आकर्षण होता है, बल्कि यह एक नियम है और नियम यह कहता है कि किसी भी स्त्री पर आपका आकर्षण होगा तो फिर उस आकर्षण से आपको बचने के लिए उस पर से अपनी दृष्टि को हटाना होगा, उससे निगाहें नहीं मिलानी होगी। क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रही है, और जैसे ही हम किसी स्त्री को देखते हैं या फिर कोई स्त्री पुरुष को देखती है तो फिर हमारी ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग जो है वह हमारे नेत्रों के द्वारा बाहर निकलता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के पालन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कोई स्त्री पुरुष को ना देखे और कोई पुरुष स्त्री को ना देखे। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर इस नियम में रहेंगे कि हमें किसी स्त्री को देखना ही नहीं है, बल्कि यह नियम हमको शुरुआत में अपनाना पड़ता है और बाकी फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जो हमारी दृष्टि है वह अपने आप पवित्र हो जाती है। फिर हमारे स्त्री के ऊपर आकर्षण होता नहीं है। इसलिए शुरुआत में हमें यह करना होगा कि हम किसी भी स्त्री को ना देखें। यदि किसी स्त्री को हम देख रहे हैं और बार बार हमारा उसके ऊपर आकर्षण हो रहा है तो फिर हमारे पास जो प्रतिक्रमण का साबुन है, यानी कि हमारे पास प्रतिक्रमण करने की, उससे क्षमा मांगने की जो शक्ति है, उससे बार बार क्षमा मांगो। बार बार यदि आपका मन किसी स्त्री की तरफ जा रहा है, बार बार आपका मन उस स्त्री को देखने का कर रहा है, तो फिर शुद्ध आत्मा से ब्रह्मचर्य की रक्षा की प्रार्थना कीजिए। अपने आंतरिक मन से उससे क्षमा मांगिए कि हे शुद्ध आत्मा, मुझे ब्रह्मचर्य की शक्ति दो। इसी प्रकार के द्वारा आप धीरे धीरे पाओगे कि आपका जो ब्रह्मचर्य है
वह सदने लगेगा। आपको यह बात बहुत ही छोटी लग रही होगी, शायद किसी भी यूट्यूबर ने आपको यह बात बताई नहीं होगी, लेकिन मैंने जो पुस्तक में पढ़ा है और मैंने इसको अप्लाई भी किया है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ भी आपका आकर्षण हो रहा है, वहाँ पर आप प्रकट अग्नि को समझिए और वह अग्नि आपको जलाएगी। इसलिए आपको उस अग्नि से बचने के लिए वहाँ पर अपनी दृष्टि नहीं मिलानी है, वहाँ से नीचे दृष्टि करके चले जाइए। यदि बार-बार आपका मन वहीं की तरफ जा रहा है, तो भी अपने मन को कंट्रोल कीजिए और वहाँ पर शुद्ध आत्मा से ब्रह्मचर्य की प्रार्थना कीजिए और वहाँ से निकल जाइए।